आप सबका स्वागत है करण साथी यूट्यूब चैनल पर। ये आज का ही न्यूज़ है जिसमें बोला गया कि आईसीआईसीआई बैंक ने अलाउ कर दिया यूज़र को कि वो मर्चेंट के जो क्यूआर कोड होता है उसमें से पे कर सकते हैं यूजिंग डिजिटल ई रुपी। मतलब कि डिजिटल ई रुपी को यूज़ कर सकते हैं जो भी मर्चेंट के क्यूआर कोड है। तो ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या न्यूज़ है। इसको पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मर्चेंट के क्यूआर कोड से कैसे हम पेमेंट कर सकते हैं डिजिटल रुपी को। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। इसका एक एग्जांपल लेके आया हूँ। मान लीजिए जेठालाल जी हैं, अपने शॉप में हैं और शॉप में बबीता जी भी आई है जिनको एक टीवी खरीदना है। उनको टीवी पसंद आया और टीवी खरीद लिया। टीवी खरीदने के बाद बबीता जी ने बोला कि मैं जब पेमेंट करूँगी वो डिजिटल ई रुपी से करूँगी क्योंकि मेरे वॉलेट में पैसा पड़ा है। तो इसी वजह से डिजिटल ई रुपी आया इस पिक्चर में। अब जेठालाल जी ने बोला कि आप डिजिटल ई रुपी से पेमेंट कर नहीं पाओगे क्योंकि मेरे पास पेटीएम का क्यूआर कोड है और ई रुपी का क्यूआर कोड के लिए मुझे एक अलग से क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो इधर एक और क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा जो नॉर्मल जो क्यूआर कोड जो पड़ा हुआ है यूपीआई का उसके साथ। तो इसी वजह से जेठा जी को वापस से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर लिंक करना पड़ेगा बैंक, तो वो सब करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से बबीता जी पेमेंट नहीं कर पाएगी। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या किया आईसीआईसीआई बैंक ने, जो ई रुपी का क्यूआर कोड था इसको हटा दिया। इसकी जगह जो नॉर्मल क्यूआर कोड है, जो यूपीआई का क्यूआर कोड है, इसके थ्रू ही ई रुपी में भी पेमेंट कर सकते हैं। किसके थ्रू? जो आईसीआईसीआई बैंक का जो डिजिटल रुपी ऐप है उसके थ्रू। ठीक है, आप अब समझ गए होंगे कि अगर बबीता जी को पेमेंट करना होगा तो क्या करेंगी। अपना मोबाइल निकालेगी, जो भी इनके वॉलेट है उसमें जाएगी और क्या स्कैन करेगी। जो ये क्यूआर कोड दिख रहा है आपको, ये जो यूपीआई वाला क्यूआर कोड जो दुकान में दिखता है उसी को स्कैन करेगी और उससे पेमेंट हो जाएगा डायरेक्टली विदाउट एनी लिंक। जेठा जी को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक और क्यूआर कोड, इसी क्यूआर कोड से हो जाएगा वो काम जो बबीता जी चाह रही है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि डिजिटल ई रुपी जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है, ये हमने पहले बता दिया। ये क्या करेगा, अलाउ करेगा कस्टमर को टू स्कैन द एग्जिस्टिंग यूपीआई क्यूआर कोड, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। जो भी पहले से क्यूआर कोड है दुकान में वही यूज़ कर सकते हैं और उसी के थ्रू जो है डिजिटल ई रुपी ऐप से पे कर सकते हैं और उनके वॉलेट से वो पैसा कट जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक को जो पहली बार ये फर्स्ट कोरेंट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया था, जो आरबीआई ने लॉन्च किया था इन दिसंबर 2022, इसमें आईसीआईसीआई ने ज्वाइन किया था। अब इस 2022 वाले न्यूज़ को भी कवर करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हो दिसंबर 2022 का न्यूज़ है, इसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। बट इसमें जो काम की चीज़ मैं वो बता देता हूँ। जैसे इसमें देख सकते हो कि आपको रिटेल एक दो तरह के ई रुपी में होते हैं, एक रिटेल है एक होलसेल है, ये भी याद रखना अपने को जो नए हैं उनके लिए। और इसमें जो साफ साफ लिखा है कि 8 बैंक इसमें इंक्लूड है। ठीक है, जो फर्स्ट फेज़ में जो बैंक है वो कौन कौन सी है मैं नीचे लिख दिया हूँ। जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, यस बैंक है और आईडीबीआई फर्स्ट बैंक है। तो यही जो इनिशिएटिव था जो दिसंबर 2022 में लिया गया था, इसी के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक ने अभी ये स्टेप लिया है। डिस्कवर करेंगे हम, वो है रशिया ने ईजी कर दिया है नॉर्म्स फॉर इंडियन टू ओपन अकाउंट इन रशियन बैंक। अब रशिया के बैंक में भी जो भी इंडियन टूरिस्ट है या स्टूडेंट है वो रशिया के जो बैंक है वहाँ पे भी अकाउंट खोल सकते हैं अपना। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। पहले तो इंडियन बैंक जो भी विश कर रहा है कि अपना एक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, कहाँ पे? रशिया में। तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उनको एडवाइस किया गया अप्रोच करो इंडियन बैंक डेट पार्टनरशिप विद द एग्रीमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन। सेंट्रल बैंक क्या है हमारा, जैसे कि आरबीआई है, वैसे ही सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया, रशिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया फेडरेशन। जो भी इनके साथ पार्टनर करके रखा होगा उस बैंक में जाके हम अकाउंट खुला सकते हैं। कहाँ का? रशिया का। और अपॉन द अराइवल इन रशिया, जब रशिया पहुंच जाएंगे उसमें, तो इट विल बी पॉसिबल टू क्विकली ऑब्टेन अ बैंक कार्ड। जैसे हम पहुंचेंगे वैसे ही उनको बैंक कार्ड, मतलब जैसे एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया या तो क्रेडिट कार्ड हो गया, वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, और वो यूज़ करके वो जो भी ट्रांजेक्शन है रशिया में वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये किसके लिए हेल्पफुल होगा। ये जो है स्टूडेंट है, इंडियन टूरिस्ट है, जो भी उधर जाएंगे, ये सब के लिए हेल्पफुल होगा। ये एक छोटा सा वीडियो था मेरी तरफ से, जो आज का न्यूज़ है इसमें इतना ही काफ़ी है। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।